सोशल मीडिया पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा ब्रजेश पाठक पर डीएनए वाले आपत्तिजनक कमेंट के बाद हुई। इसको लेकर पाठक ने आपत्ति जताई और अखिलेश पर निशाना साधा। जवाब में सपा मुखिया ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर इस मुद्दे पर सफाई दी। साथ ही डिप्टी सीएम को भी मर्यादा में रहने की हिदायत दी। लगा कि इस पोस्ट के बाद विवाद समाप्त हो जाएगा और दोनों नेता शांत हो जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद ब्रजेश पाठक ने फिर से एक के एक दो पोस्ट किए और सपाइयों को शिशुपाल की संज्ञा दे डाली। डिप्टी सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद सोमवार यानी कि 19 मई को एक और पोस्ट किया और समाजवादी पार्टी की मानसिकता पर सवाल खड़ा करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। जिसके बाद अखिलेश ने इशारों में जवाब देते हुए पोस्ट कर लिखा, हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आजाद और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी। इन सब के बीच बीजेपी के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की शिकायत पर इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि सपा के आधिकारिक हैंडल से ब्रजेश पाठक की दिवंगत माता को लेकर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए, जो पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 353 और 356 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जांच पड़ताल जारी है। दरअसल समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम के एक्स हैंडल से 16 मई को एक पोस्ट किया गया, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस पोस्ट में ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठाते हुए अमर्यादित भाषा प्रयोग की गई थी, जिसको लेकर ब्रजेश पाठक ने आपत्ति जताई और सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूछा, ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप सब चलते हैं और चलते रहेंगे, और आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे? क्या डिम्पल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? ब्रजेश पाठक के इस पोस्ट का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा न हो। हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हो, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराए जा सकते। अखिलेश ने आगे लिखा कि एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये अपेक्षा तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसके व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति ही नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। हम जानते हैं कि आपका धर्म प्रधान व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक सामान्य भोला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भगवान में विश्वास करता है वो आपकी टिप्पणी को अन्यथा भी ले सकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि राजनीति करते करते न अपनी नैतिकता भूलिए और न ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। सपा मुखिया ने इसी पोस्ट में कहा कि आशा है आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे हुए उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसा न था। आप यदि एकांत में बैठकर अपने विगत वर्षों के व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व का निष्पक्ष अवलोकन आलोचन करेंगे तो पाएंगे कि मूल रूप से आपके विचारों में पहले कभी भी ऐसा विचलन न था, न ही आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं ऐसी थी कि आप व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श को भूल जाएं और अपना शाब्दिक संतुलन खो बैठे। आशा है इस बात को यहीं खत्म समझा जाएगा और राजनीति की शुचिता को बनाए बचाए रखने के लिए आप नकारात्मक राजनीति की संगत से यथोचित दूरी बनाकर अपने विवेक और विचार को पुनः सही दिशा की ओर मोड़ेंगे। एक जनसेवक होने के नाते हम सबके पास जनसेवा के लिए वैसे भी समय हमेशा कम रहता है। ऐसे में व्यर्थ के विषयों में न उलझकर हमें सकारात्मक राजनीति के उद्देश्यों पर अडिग रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। शुभेच्छा। अखिलेश के इस पोस्ट के बाद पाठक ने लिखा, सपा मीडिया सेल के साथ ही आलोचना करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं
उसे पढ़कर लगता ही नहीं कि यह पार्टी राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। जॉर्ज साहब की बात तथाकथित समाजवादी भूल गए कि शिविर लगाया करो, पढ़ा लिखा करो। अखिलेश जी, इन सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए और पंडित जनेश्वर जी के भाषण सुनवाइए ताकि इनके आचरण और उच्चारण में समाजवाद झलके। लोहिया की किताबें आप पर न हो तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि हे महान लोहिया, जनेश्वर जी, इन नादानों को क्षमा करें। इन्हें कुछ पढ़ाया लिखाया सिखाया व समझाया नहीं गया। ये नहीं जानते कि समाजवाद क्या है। इन्होंने समाजवाद को गाली गलौज, उद्दंडई और स्तरहीन टिप्पणियों की प्रयोगशाला बना दिया है। जब विपक्ष में रहते हुए इनका ये रूप है तो सत्ता में होते हुए इन्होंने क्या किया होगा, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हैरानी ये भी है कि उद्दंडता, अश्लीलता और अराजकता की संस्कृति के ये शिशुपाल अपने बचाव में योगेश्वर कृष्ण का नाम लेने का दुस्साहस भी कर लेते हैं। हे योगेश्वर कृष्ण, इन शिशुपालों का ऐसे ही उपचार करते रहना जैसे यूपी की जनता पिछले 10 सालों से करती आ रही है। यही इनकी नियति होगी। पाठक यही नहीं रुके, उन्होंने आज एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है, अखिलेश यादव जी, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये कह दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है। आप आपे से उसी तरह बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब ये है कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी रही है और आज भी टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी ने कभी सबका साथ सबका विकास की बात ही नहीं की। आपकी प्राथमिकता ही हमेशा वोट बैंक की राजनीति रही है। नीतियों और आदर्शों से आपका दूर दूर तक लेना देना नहीं रहा है। मैं आपकी पार्टी के डीएनए में खराबी के मसले को और खुलकर समझा देता हूँ। दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपकी राजनीति का केंद्रीय हिस्सा रहा है। आप किसी भी राजनीति विज्ञानी से बात कर लें, वो आपको समझा देगा कि आपकी पार्टी का जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ और आपकी पूरी की पूरी राजनीति की दाल रोटी भी यही है। वो चाहे शिक्षा नीति हो, नियुक्तियां हो या कानून व्यवस्था के सवाल। आपकी सरकारों ने बार बार एक ही वर्ग विशेष को खुश रख करने के लिए बाकी समाज की अनदेखी की है। इससे समाज में विभाजन और अविश्वास की खाई और गहरी हुई है। आपने तो बतौर मुख्यमंत्री अपने सिग्नेचर से आतंकियों से जुड़े 14 केस एक साथ वापस लिए हैं ताकि आपकी पार्टी के मुस्लिम तुष्टीकरण वाले डीएनए को खाद पानी मिलता रहे। ऐसे में मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि डीएनए पर सवाल उठाने से आप इतने तिलमिलाए क्यों हैं, आपको इतना दर्द क्यों है। आपकी पार्टी का डीएनए तो दलितों के भी खिलाफ रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बार बार देखा गया कि दलितों के अधिकारों को कुचला गया, उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया और उनके साथ अन्याय की घटनाओं में वृद्धि हुई। यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। अखिलेश जी, इसलिए जब हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है तो हमारा सीधा मतलब है कि यह पार्टी सत्ता के लिए समाज को बांटने में यकीन रखती है, जाति, धर्म और वर्ग को देखकर राजनीति करती है। इसलिए आप कुपित न होइए, हो सके तो खुद को और अपनी पार्टी की सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। एक बात और, आपका और आपकी पार्टी का एक्स हैंडल जो भी चलाता है और जो भी आपको बड़े बड़े पैराग्राफ वाले बयान लिखकर भेजता है, वो तो इतना नादान है कि उसने आपके जरिए ये कबूल करवा लिया कि जेपी, लोहिया और राजनारायण जैसे महान नेताओं के समाजवाद को गंदी, पतित और कलुषित गालियों में तब्दील कर देने वाले ये लोग आपके अपने ही हैं। आपने खुद लिखित रूप में ये कबूल कर लिया है कि आप पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाएंगे। अब भी कोई शक, कोई संदेह बचा कि क्या आपकी पार्टी का डीएनए खराब नहीं है? अखिलेश जी, अंत में यही कहूंगा कि अगर आप बदल सकते हैं तो खुद को बदलिए, अपनी पार्टी के डीएनए को बदलिए, वरना आज से लेकर 2027 तक और उसके बाद भी आपको अपनी पार्टी का यही डीएनए परेशान करता रहेगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ, इसके बाद प्रदेश की एक एक गली से, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव, शहर, जिले और यहाँ तक कि एक एक आम व्यक्ति की जुबान से आपकी पार्टी के इस डीएनए का जिक्र फूटेगा। किस किस को गालियां देते फिरेंगे फिर आप? सो अपना चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत झगड़िए। आखिर में डिप्टी सीएम ने एक शेर लिखा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। जिसके कुछ देर बाद अखिलेश ने शायराना अंदाज में लिखा, हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आजादी और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी।